बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिनमें हमारा आज का डिस्कशन होगा कि कैसे कम समय में हम तैयारी करें जिससे हमारे एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आ सके, और केमिस्ट्री के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को मैंने केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट क्लास दी थी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास दी थी, उससे आप लोग को ज़्यादातर हेल्प मिली थी। तो आज हम इसी श्रृंखला में सेकंड सेमेस्टर के लिए भी क्लास लेकर के आए हैं जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में ज़्यादातर हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और पहली बार जो जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सेकंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं, यानी 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पहला चैप्टर्स आपका है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। अब कार्बोहाइड्रेट में जो आपका पहला चैप्टर है उससे ज़्यादातर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको कम समय में कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है, इन्हीं बातों पर हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, आपका जो 3 चैप्टर है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, और तीसरा चैप्टर जो आपका है दोस्तों, जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन तीनों चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो उनकी जो संख्या रहेगी वो 40% के लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इन 3 चैप्टर से। ठीक है, और ये इन 3 चैप्टर में आपको क्या तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको, आपका चैप्टर का नाम ही कार्बोहाइड्रेट्स है, तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तैयार करना है। तो और इसमें पढ़ना क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, सबसे पहली बार डेफिनेशन, उसके बाद में इसके टाइप और इसका क्लासिफिकेशन, 3 चीज़ें आपको तैयार करनी है इसमें। दूसरा आपको तैयार करना है म्यूटा रोटेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है उसमें आपने देखा कि म्यूटा रोटेशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ग्लूकोज और ग्लूकोज का D+ स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, तो ग्लूकोज क्या है और इनके स्ट्रक्चर को आपको तैयार करना है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंस बताने के लिए, और इसमें आपको एक एक करके पूछ लेता है व्हाट इज, आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा व्हाट इज रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर आपको तैयार करना है। दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि सॉल्व नहीं करवा रहे, देखिए इन सभी टॉपिक का डिस्कशन मैं आज कर दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि उन टॉपिक का पता चल सके जिनसे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक और नोट्स अवेलेबल हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं हैं। तो जिनके पास नहीं व्यवस्था है उनके लिए मैं नोट्स तैयार कर करके आप सबके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आज का जो डिस्कशन है, अभी तक जो क्लास नहीं हो पा रही थी, मैंने आप लोग को बताया कि हेल्थ इशू थी, लगभग मैं 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था, लगभग 5 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। मैंने टेलीग्राम पर आप लोग को बताया भी था। ठीक है, आपकी मैथ की क्लास रेगुलर संचालित हो रही थी लेकिन आपकी और क्लासेस नहीं चल पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब आपकी क्लास चलेगी। जैसा कि आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के बाद इसका पूरा नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, अब अगला देखिए, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग तैयार करना है। उसके बाद तैयार करना है राइट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, किसका किसका स्ट्रक्चर आ सकता है पहले चैप्टर से। सुक्रोज पढ़ लेना है आपको, माल्टोस और स्टार्च और लैक्टोस। ठीक है, बस केवल और केवल इतना ही आपको तैयार करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस इतना आप रिवीजन कर लीजिए पहले चैप्टर से, इससे बाहर प्रश्न आएंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इतना आप पढ़िए। अब अगले चैप्टर की बात करेंगे कि अगले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, सेकेंड सेमेस्टर का, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन।
केमिस्ट्री या प्रोटीन में आपको तैयार क्या करना है, पहला टॉपिक तैयार करना है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं, इनका प्रिपरेशन मेथड और इनका प्रॉपर्टीज तैयार करना है। प्रॉपर्टीज आपको तैयार करना है, कम से कम 2 मेथड आपको बनाने की विधि, एमिनो एसिड क्या होते हैं, उसके बाद में इसके बनाने की विधि बतानी है, इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन भी आपको तैयार करना है, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी यानी इनके गुण, भौतिक गुण, फिजिकल और केमिकल, इन दोनों तैयार करना है। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं एमिनो एसिड के अंदर, तो ये मानकर चलिए कि यहीं से आपके ज्यूपिटर आयन और जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, डीएनए और आरएनए से संबंधित प्रश्न। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है दोस्तों। मैकेनिज्म आपको तैयार करना है, क्रिया विधि इसे कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म आपको तैयार कर लेना है, क्रिया विधि। उसके बाद आपको तैयार करना है प्रोटीन। अब प्रोटीन में आपको इसका क्लासिफिकेशन, सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है इसका क्या, क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन तैयार करना है। दूसरी बात, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर और इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि भी आपसे पूछी जाती है, तो क्रिया विधि भी आप तैयार करेंगे। लास्ट आपको तैयार करना है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे हम समविभव बिंदु के नाम से जानते हैं। समविभव बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है और हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछ लिया जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड ज्यूपिटर आयन। ठीक है, तो इन बात का आप ध्यान रखेंगे। जो बात मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नोट्स बना के नहीं दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो आप कोशिश करिए, और जब भी आप बैठिए तो एक पेन और एक रफ लेकर बैठा करिए। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको बताता हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहे 2 चैप्टर। अब तीसरा जो चैप्टर आपका है वो है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम आपके 20% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं, पहला है आपका प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना है। मैं इसका पूरा नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है। दूसरी बात आपको तैयार करना है आरएनए और डीएनए। डीएनए का हेलिक्स मॉडल तैयार करना है, अल्फा हेलिक्स मॉडल आपको तैयार करना है। तीसरा है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इनको आपको तैयार करना है। अगला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है और इससे प्रिपरेशन मेथड भी, बनाने की विधि भी पूछी जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड भी तैयार आपको कर लेना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए। चौथा चैप्टर से अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। चौथा आपका जो चैप्टर है दोस्तों वो है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 4। इससे प्रश्न बनेंगे कम से कम आपके, ये मानकर चलिए एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है लॉन्ग में और एक प्रश्न आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। जैसे कि रेट्रोसिंथेटिक्स अप्रोच, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेट्रोसिंथेटिक्स अप्रोच ये आपके एग्जाम में बनेगा। रेट्रोसिंथेटिक्स अप्रोच आपको तैयार कर लेना है। दूसरा तैयार करना है एस्प्रिन। एस्प्रिन तैयार करना है और सिंथेटिक्स आप एस्प्रिन भी तैयार करना है। एस्प्रिन के साथ एस्प्रिन क्या है इसको आप तैयार करेंगे। उसके बाद में एस्प्रिन का सिंथेटिक्स आपको तैयार करना है। ठीक है। और अगला जो आपका टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करना है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है और ड्रग क्या होता है, ड्रग डिस्कवरी क्या होती है, ड्रग क्या होती है, यानी दवा के बारे में आपको तैयार करना है। इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है। आज मैं लास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम नज़दीक है, और जिनका एग्जाम नज़दीक है केवल और केवल इतने ही टॉपिक का गहन अध्ययन करें, अच्छे से तैयार कर लें। इन सबका मैं टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि अब 5वां चैप्टर आपका है, 5वां चैप्टर का है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में जिन टॉपिक का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ इनका मैं सलूशन तो दूंगा ही दूंगा,
बाकी एक एक टॉपिक को मैं आपको क्लास में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। जैसे ब्रेक का पूरा इक्वेशन एक्सेल डिफ्रैक्शन के साथ साथ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब आपको जो तैयार करना है, सबसे 100% आपके एग्जाम में जो आने वाला प्रश्न है दोस्तों, वो है ब्रेक्स इक्वेशन। ब्रेक्स इक्वेशन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्ज़ाम रिटर्न होना है, वो ब्रेक्स का इक्वेशन तैयार कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए भी सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सॉलिड स्टेट के बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रेक्स इक्वेशन तैयार करना है। दूसरा तैयार करना है आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ KCl एंड NaCl। NaCl और KCl का स्ट्रक्चर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। NaCl और KCl का स्ट्रक्चर आपको बताना है। इसका फिगर भी आपको बनाना रहेगा। इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ, और जिनके पास नहीं है वो मैं फिर जल्द ही आपको कल या आज क्लास के बाद संपूर्ण नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है NaCl का स्ट्रक्चर और KCl का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट से तैयार करना है। अगला जो आपको तैयार करना है दोस्तों 5वें चैप्टर में, वो तैयार करना है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होता है और यूनिट सेल, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। और मिलर इंडिसेस जब आपसे पूछा जाए तो आपको इसका फिगर भी बनाना रहेगा मिलर इंडिसेस में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 100% जो आएगा ब्रेक्स इक्वेशन और मिलर इंडिसेस। चलिए, तो कुल मिलाकर के केवल और केवल आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं 5वें चैप्टर के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 6वां जो आपका चैप्टर है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न उठते हैं। इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% श्योर है। और एकदम देखिए, जो भी टॉपिक, जैसे आपका चैप्टर लॉन्ग है, आपका चैप्टर जो है बहुत विस्तार में है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न फंस जाएं, ठीक है। तो जैसा कि आप 6वां चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है सिलिकॉन्स का प्रिपरेशन मेथड तैयार करना है। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। सिलिकॉन्स और फास्पेजीन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक को दे दिया है। सिलिकॉन्स और फास्पेजीन आपको तैयार करना है। तीसरा है एवरेज नंबर और मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम MN के नाम से जानते हैं। एवरेज नंबर और मॉलिक्यूलर वेट ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। और जो लास्ट आपको तैयार करना है वो पॉलीमर क्या होता है, इनके टाइप्स कितने होते हैं, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो 6वें चैप्टर में आपको केवल और केवल इन 4-5 टॉपिक का ही डिस्कशन करना है। इन 5 टॉपिक पर अगर ध्यान दे देंगे, आप कंप्लीटली तैयार कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में यहीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर आपका है काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलकीकरण की क्रिया विधि तथा बलिगति। आपका जो 7वां चैप्टर है वो है बहुलकीकरण की क्रिया और विधि तथा बलिगति। अब इसमें आपको तैयार क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है PVC क्या होती है। PVC क्या होती है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको तैयार करना है। आपको तैयार करना है पॉलीएस्टीरीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये इससे रिलेटेड प्रश्न जो है जल्दी में, अभी राजू भैया यूनिवर्सिटी ने अपना 2nd सेमेस्टर का एग्जाम कराया, वहाँ भी पूछा गया था। नायलॉन 66 100% आपके एग्जाम में बनेगा। नायलॉन 66 से प्रश्न। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन 100% मैं ये कह सकता हूँ कि टेफ्लॉन से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अगला जो आपको तैयार करना है वो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, यानी जिगलर नाटा बहुलकीकरण आपको तैयार करना है। और जो लास्ट तैयार करना है वो साइथ्रॉन तैयार करना है दोस्तों, स्त्रीन तैयार करना है, स्त्रीन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आपको 7वां जो चैप्टर है उससे 20% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है PVC पर, पॉलीस्टीरीन पर, नायलॉन 66, टेफ्लॉन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, इतना आपको तैयार करना है। अब अगला आपका जो लास्ट यूनिट है वो है सिंथेसिस ऑफ डाइज, यानी संश्लेषित रंजक जो आपका 8वां चैप्टर है, उससे आपको तैयार करना है क्या, डाई तैयार करना। रंजक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन भी आपको बताना है, ठीक है। तो डाइस आपको तैयार करना, डाई तैयार करना है। क्या आपको करना, इंडिगो डाई क्या होती है,
इंडिगो डाइस क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगला टॉपिक है मैलेकाइट ग्रीन, जो 100% आपके एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। मैलेकाइट ग्रीन आपको तैयार करना है। और लास्ट जो आपका टॉपिक है वो एलेजरीन से संबंधित है, एलेजरीन डाइन क्या होती है। तो केवल और केवल 8वें चैप्टर से इन 4 टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, आपको तैयार करना है। अगर आप पूर्णतया इनको तैयार कर लेते हैं, इनसे बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि जो मैंने अभी तक बताया वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इन टॉपिक को मैंने जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको टॉपिक दिया है वो इसलिए दिया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ तैयारी की नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा नंबर आ सके। तो आपके पास अभी भी समय है, आपकी परीक्षाएं लास्ट जून से प्रारंभ हो रही हैं। अभी कम से कम आपके पास 20 दिन का समय है। तो 20 दिन में अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो ये सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको कंप्लीट मॉडल सॉल्व पेपर भी देने वाला हूं, और जो मैं आज आपका टॉपिक दिया हूं इसका हर टॉपिक का आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और इतनी मेहनत करके मैं आप लोग की क्लास लाता हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज आपकी क्लास नहीं होने वाली थी, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी मैं क्लास ले पाऊँ, लेकिन मैंने कल आप लोग से कहा था कि कल क्लास लूँगा और कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज मैंने क्लास लेट में लगाई है। आज आपकी क्लास 9:30 से 10 के बीच में चलेगी। लेकिन अगली बार जो कल से क्लास होगी वो अपने निर्धारित समय 8 बजे ही केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।